beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोपहर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो चुका है कि पहले पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर्स थे, ठीक है, वो कुछ सारे नहीं, मतलब कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को जो है वो इंडिया के अंदर उनके चैनल को जो है वो बैन किया गया था। लेकिन कल एक न्यूज आई कि उनके चैनल जो है वो अनबैन कर दिए गए हैं और लिटरली आज ये न्यूज आ रही है कि उनके चैनल जो है वो दोबारा से बैन कर दिए गए। मतलब कभी खुशी देते हैं कभी गम देते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं कि बैन करके अनबैन करने का क्या सीन है। फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आप अपनी रिकमेंड में जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि बैन होने चाहिए कि अनबैन होने चाहिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पुनः बैन लग चुका है। कारण जानते हैं क्या है? कारण है मैसिव सोशल मीडिया आउटरीच। जी हाँ दोस्तों, कल रात से ही जिस प्रकार से आउटरीच हुआ है, हमने भी इस पर वीडियो बनाया था सरकार के इस कदम पर, और जो कमेंट्स आप लोगों ने भी किए हैं वैसे ही अक्रॉस सोशल मीडिया, क्या ट्विटर क्या व्हाट्सएप, हर जगह जिस प्रकार से ये न्यूज फैली, उसके बाद लोगों में जो आक्रोश था कहीं ना कहीं ये सरकार की भी नजर में आया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये बैन वापस से पाकिस्तानी हैंडल्स पर लग गया है। हालांकि सरकार ने कहा था कि देखिए किसी पॉलिसी की वजह से ये बैन नहीं हटा था, ये टेक्निकल ग्लिच के वजह से हो गया था। तो क्या था ये टेक्निकल ग्लिच, जरा इस पर भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज कल हमने चर्चा भी की थी किस प्रकार से अलग अलग शोएब अख्तर से लेके शाहिद अफरीदी से लेके पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, उनका यूट्यूब हैंडल, ट्विटर हैंडल, वैसे ही आप देखें कई का इंस्टाग्राम हैंडल, सभी कुछ एक साथ अनब्लॉक किया गया था। और इसके बाद ऐसा ग्लिच होता है लोगों का जो आक्रोश था, फ्रस्ट्रेटिंग, कंफ्यूजिंग, एब्सोल्युटली वियर्ड, है ना, इंटरनेट आउटरीच हुआ था कि आखिरकार सरकार क्यों की ऐसा। तो इसके बाद फाइनली आप अगर देखें तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो बनाया, आप जब देख रहे हैं हो सकता है आधे घंटे पहले का ये न्यूज है। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स को वापस ब्लॉक कर दिया गया है। सरकार ने इसके पीछे कारण दिया टेक्निकल ग्लिच के वजह से वो वापस अपीयर करने लग गए थे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो टेक ग्लिच क्या है जिस वजह से अनब्लॉकिंग हुई थी टेम्पररीली, क्या है वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे मैंने खुद भी वेरीफाई किया, वो सारे हैंडल सबके सब ब्लॉक्ड हैं। शाहिद अफरीदी का कुछ इस प्रकार से यूट्यूब चैनल मुझे देख रहा था आज सुबह तक, रादर 11 बजे तक ऐसे ही देख रहा था, लेकिन जब ये वीडियो बनाया उसके पहले आप देखें इस प्रकार से शाहिद अफरीदी के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि दिस कंटेंट इज करंटली अनअवेलेबल इन योर कंट्री। और फिर मैंने चेक किया, यही अक्रॉस यूट्यूब चैनल्स मुझे देखने मिल रहा है, ट्विटर में भी, इंस्टाग्राम में भी। दोस्तों इसके साथ एक सवाल पूछा जा रहा है, एशिया कप का क्या होगा? कल तक ये न्यूज भी आई थी, हमने कवर भी किया था कि एशिया कप का शेड्यूल आ गया है, हो सकता है भारत पाकिस्तान 3 बार खेलेंगे। तो आज इस पे भी यही दिख रहा है कि कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज ये चल रही है कि एशिया कप ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो प्रेशर बना रहे हैं बीसीसीआई पे कि हमें कुछ कंफर्मेशन दीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो जो एशिया कप जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, अगर आप देखें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, उनके चेयरपर्सन के द्वारा लेड है, नकवी लेड, और वही बार बार दबाव बना रहे हैं कि जल्दी बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो जाएगा। इसलिए बीसीसीआई के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी दोस्तों बस 2 दिन में आपके साथ 5 और 6 जुलाई को अनअकैडमी यूपीएससी समिट होने वाला है। आप निश्चिंत हो के जुड़े। आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एजुकेटर्स, आपसे तो हम रोज, आप हमसे तो रोज मिलते हैं, सिर्फ एजुकेटर्स नहीं, आपके लिए हम ढेर सारे वो सभी लोग लाए जिनको आप सुनने के लिए कहीं ना कहीं व्याकुल रहते हैं। दीपक वोरा साहब आने वाले हैं हमारे साथ, आपके साथ उनका जो जियो पॉलिटिक्स में ज्ञान है, जो इन्होंने सर्व करके सीखा है, वो आपके साथ ये साझा करेंगे। इसके सिवा आप देख सकते हैं फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर आरटीआई के बारे में हमें काफी कुछ बताएंगे। वैसे ही आप देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल यश मोर जी आने वाले हैं, यशवर्धन आजाद जी आने वाले हैं। वैसे ही कई आईएएस ऑफिसर्स, कई अर्जुन अवार्डीज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अलग अलग दोस्तों ब्यूरोक्रेट से लेके फेमस पीपल आपके साथ हम लाने वाले हैं। तो आप सभी को जुड़ना है। पिंड कमेंट में लिंक है, 5 और 6 जुलाई को है, बिल्कुल फ्री है, रजिस्टर करें आप बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे। जो आपको मिल रहा है इसका आनंद उठाएं और इसका लाभ भी आप उठाएं। सबसे पहले दोस्तों बैन का क्या हुआ है, देखिए दोस्तों ये जो YouTube चैनल्स थे कल ये सब के सब इस प्रकार से अवेलेबल थे, मैंने खुद जाके चेक किया था और मैंने ही ये सारी चीजें लगाई है। ARY डिजिटल एंटरटेनमेंट चैनल, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, सिंगर आतिफ असलम, वैसे ही आप देखिए इंस्टाग्राम में मावरा हुकानी, सबा कमर, इन सभी का हैंडल एक्सेसिबल था। एंटरटेनमेंट में हर पल जियो, हम टीवी, ये सब कहीं ना कहीं हमें दिख रहा था। वहीं जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स थे जैसे कि डॉन वगैरह, वो सब अगर आप देखें तो हमारे पास अवेलेबल कल भी नहीं हुए थे। तो यानी कि एक बात क्लियर थी कि बड़ा सिलेक्टिव हुआ था, कुछ लोगों को अनबैन किया गया था, वहीं कुछ पे बैन रहने दिया गया था।
लेकिन उसके बाद जो आउटरीच हुआ कि ये भी क्यों आपने अनबैन किया, उसके बाद दोस्तों हुआ यूं कि हैवी बैकलैश हुआ, मैसिव क्रिटिसिज्म हुई, भारत सरकार की भी हुई इसमें, और लोगों ने एक ही सवाल पूछा कि आखिरकार क्या मजबूरी है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, और इसके बाद सरकार को क्यों पीछे किया? हटना पड़ा। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन उन्होंने भी कह दिया कि देखिए जी, ये जो आपका मूव है ये इंसल्ट है उन परिवारों पे जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से प्रभावित हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज ने फिर कहा, जिस प्रकार की ट्रोलिंग होने लगी उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जो अकाउंट है ये अपने आप रीअपियर हो गए थे टेक्निकल ग्लिच से, और कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी, सारे टेक्निकल एकदम ग्लिच हो टेक्निकल गया था। ग्लिच। अब दोस्तों क्या टेक्निकल ग्लिच ऐसा हुआ कि कुछ चैनल्स पे प्रभाव किया, बाकी पे नहीं किया? बड़ा अजीब है दोस्तों, क्योंकि एक चीज तो बड़ी क्लियर है, जियो ब्लॉकिंग जो था उसी में कुछ एरर आया होगा, तभी इनसे हट गया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले समझते हैं ये बैन हुआ कैसे था। तो 8 मई को हुआ था, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट 2 इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अंतर्गत कहा गया था कि जो भी पाकिस्तान से ओरिजिनेट करने वाले वेब सीरीज हैं, फिल्म्स हैं, सॉन्ग्स हैं, अन्य मीडिया अकाउंट है, उन सबको आप बैन करेंगे। और एडवाइजरी ने कहा था कि भारत की सोवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है, इसलिए इन पर बैन लगेगा। और उसके साथ 18,000 पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में विथहोल्ड किया गया था। लेकिन दोस्तों यहां पे कल जैसा आपको बताया शाम को बैन वापस हट गया था काफी चैनल से, लेकिन सबसे नहीं हटा था, कुछ से ही हटा था। तो यहां पे सवाल पूछा गया क्या हो गया ऐसा। तो यहां पे कई लोगों ने कहा जी ऐसा है ना, आईटी रूल्स में 60 दिन तक बाई डिफॉल्ट बैन रहता है। अब मैंने बहुत ढूंढा कि आईटी रूल्स में ऐसा कुछ है, कहीं नहीं मिला। और वैसे IT भी वालों अगर आप बताओ। 60 दिन की बात कर रहे हैं, यहां तो केवल 55 दिन हुए हैं, 60 दिन तो हुए भी नहीं है। तो ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि ये जो क्लेम है कि 60 दिन के बाद या 55 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बैन हट जाता है, ये कहीं भी नहीं है। फैक्ट दोस्तों क्या है, यहां पे दोस्तों सरकार कह रही है कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है, लेकिन अगर टेक्निकल ग्लिच होता तो पाकिस्तान के सारे ही अकाउंट्स हमको दिखने लगते। ऐसा क्यों हो गया कि किसी पे बैन रही, किसी सही पे बात नहीं रही? तो हो सकता है आप कहेंगे नहीं जी किसी सर्वर में होगा, किसी में नहीं होगा। तो कारण तो देखिए आप बहुत दे सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस क्या कह रहा है? कॉमन सेंस यही कह रहा है कि देखिए कॉमन वाटर सेंस टेस्ट विच आर किया नॉट जा इन रहा था, सरकार एक बार कॉमन। देखना चाह रही थी कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है, लोगों के मन में क्या है, कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। और लोगों ने जो हो सकता आउटरीच है। के साथ रिएक्शन दिया, उसमें जैसे किसी भी डेमोक्रेसी में काम होता है वैसे ही काम हुआ। गवर्नमेंट समझ गई कि भाई ये सरकार का जो कदम है, सरकार के कदम के साथ चेक लोग नहीं करना है, चाह तो रहे। इसलिए सरकार ने तुरंत अपने आप में कोर्स करेक्शन कर दिया यहाँ पे, जो कि मोस्ट लाइकली कॉज लगता है। बाकी हाँ, फेस सेविंग करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे एशिया कप की क्या बात है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जो आया था उसके अनुसार इंडिया पाकिस्तान शेड्यूल फाइनल हो चुका है। 7 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 7 सितंबर को कंफर्म्ड मैच है। बाकी 14 और 21 को भी हो सकता है। और इंडिया होस्ट है, यूएई में मैच होने वाला है। और अगर आप देखें तो ग्रुप स्टेज, सुपर 4 फॉर्मेट और ये सारी चीजें होंगी। अब दोस्तों हुआ यूं है, अब न्यूज आ रहा है कि देखिए अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, बीसीसीआई के ऊपर दबाव बनाया हुआ गया है कल से कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, जल्दी से फैसला करो, इसलिए वो वाटर टेस्टिंग की गई है। दरअसल एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर आप देखें तो उन्होंने बीसीसीआई से पूछा है शेड्यूल कंफर्म करें टूर्नामेंट का, और अगर आप नहीं करेंगे तो ब्रॉडकास्टर्स को हम सही टाइमलाइन नहीं दे पाएंगे कि कब इवेंट होने वाला है, जिसके अनुसार वो फैसले नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होंगी, मैच ऑर्गेनाइज करने के पहले वो भी नहीं हो पाएंगी। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन भी करेंगे, तो इसलिए फैसला जल्दी लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा दबाव बनाया जा रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, क्योंकि ये एशिया कप है। वैसे क्या ही एशिया कप है, भारतीय उपमहाद्वीप कप बोलिए इसको, है ना, सब तो भारतीय उपमहाद्वीप के ही क्रिकेटिंग टीम है मोर और लेस। शायद इस बार एक यूएई खेल रहा है, तो वो एक्सटेंडेड भारतीय उपमहाद्वीप। खैर, एसीसी अगर आप देखें, एशियन क्रिकेट काउंसिल अगर आप देखें, तो इसको हेड करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन मोहसिन नकवी, और वही दबाव बनाए हुए हैं और कह रहे हैं कि फाइनल करो। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि ये 12 से 28 सितंबर में खेला जाएगा, बीसीसीआई मान गई है, लेकिन अभी हमारे एंड से कुछ कंफर्मेशन नहीं गया है। कहीं ना कहीं जो आउटरीच हुआ है उससे बीसीसीआई भी काफी कुछ हिंट्स टटोल रही है, इसमें क्या लेने लायक है, क्या नहीं लेने लायक है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक बात समझिए, मुझे अब किसी समझ आ भी रहा है। सरकार के लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है गुड गवर्नेंस में, कि आप रिव्यू करें, अपनी गलतियों को कोर्स करेक्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिटीजन के फीडबैक को लिया जाए और फिर कोर्स करेक्शन किया जाए, यही गुड गवर्नेंस है। जो सरकार ने किया है ये सराहनीय कदम है, इसमें कोई भी कहीं से भी किसी को भी दो मत नहीं होना चाहिए। सरकार की इसमें सराहना जरूर होनी चाहिए कि देखिए ये कोर्स करेक्शन सरकार ने टाइमली ले लिया, इससे पहले ये मैटर और बड़ा हो जाता।
बाकी दोस्तों आपको मैं फाइनली याद देना चाहूंगा अनअकैडमी यूपीएससी समिट ओके है। गाइस, बहुत अच्छी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि इंडियन गवर्नमेंट से यार सीखो, मतलब किस तरीके से माइंड गेम खेलते हैं। माइंड गेम इन अ सेंस कि उन्होंने माइंड गेम ये खेली कि उन्होंने कुछ सर्टेन चैनल्स को जो है वो अनबैन करके देख लिया। ठीक है, ये कोई ग्लिच नहीं था, वीडियो के अंदर भी वो बता रहे हैं कि मतलब ये जो है वो एक मतलब प्लान था उनका कि हम जो है वो अनबैन करके देखते हैं कि लोगों का इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन क्या आता है। और वो रिएक्शन जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि भाई क्यों किया ये आप लोग, जो है वो उन फैमिलीज के साथ जो है वो अनजस्टिस कर रहे हैं जिनके मेंबर्स जो है वो पहलगाम के अंदर मरे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग खोल के देखते हैं, मतलब अनबैन करके देखते हैं। अगर लोग खुश हुए, मतलब इस चीज को नॉर्मल लिया तो ठीक है, लेकिन नहीं, लोगों का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग था। तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो दोबारा बैन करने पड़े चैनल्स। और इससे ये भी हो गया कि अब एशिया कप 2025 आपको पता है यूएई में होना है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है ना, वो बोला जा रहा है कि बहुत मुश्किल है। बिकॉज देखे ना कि वहां के दिलजीत दोसांझ को देख ले, उन्होंने जो है वो हानिया आमिर को जो है वो अपनी मूवी सरदारजी 3 में लिया और उसका जो है वो कितना स्ट्रांगली रिएक्शन आया इंडियंस का, उन्होंने वहां पर वो मूवी नहीं लगने दी। ठीक है, और अभी जो है वो मैच अगर खेलेंगे तो तब भी जो है वो लोगों का स्ट्रांगली रिएक्शन आएगा। वो ये आएगा कि मे बी कि वो कह रहे हैं कि मतलब हम इंडियन टीम को जो है वो बाइकआउट करेंगे, जैसे दिलजीत को बाइकआउट किया है कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी एक्टर को जो है वो एक्टर एक नहीं है, दरअसल एक्टर्स हैं वहां पे 2-3 लोग जो है वो पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने उनको वहां पर लिया है अपनी मूवी के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो 12 टीम मेंबर्स होंगे जिनको जो है वो एक ही जगह पर खेलना होगा, 12 टीम मेंबर्स इंडियन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। क्या ये एशिया कप के लिए जो है वो एक प्लानिंग थी कि लोगों का देखना रिएक्शन, बिकॉज देखिए अगर सरदारजी 3 लोगों ने नहीं देखी, इंडिया के अंदर बैन है, तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो क्या वो भी जो है वो बैन कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर, और उनको जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो नहीं देखा जाएगा मैच को? जरूर बताइएगा। और आप लोगों का क्या कहना है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए? इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया पाकिस्तान का मैच जो होता है ना, आपको पता है दूसरे मैचेस से बहुत बड़ा मैच होता है, बिकॉज वहां पर ही तो पता चलता है कौन ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे काफी टाइम से पाकिस्तानी टीम जो है वो जीत नहीं रही, उनके साथ खेलो ना खेलो उन्होंने हारना ही होता है। तो इंडियन टीम ऑब्वियसली सबको पता है स्ट्रांग है। इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो मैंने एक चीज देखी कि वो जो है वो एक कदम आगे चलते हैं, एक कदम आगे की चाल जो है वो मोदी जी चल जाते हैं और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं चलता, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चलता है। अभी देखिए एशिया कप का मतलब था कि भाई खेल लेंगे नहीं खेलेंगे, उन्होंने एक छोटा सा ट्रायल ले लिया। ट्रायल ये लिया कि उन्होंने जो है वो अनबैन करके चैनल देख लिया कि भाई हमारी अवाम का इसके ऊपर रिएक्शन क्या आता है। अब उनको पता चल गया कि हमारी अवाम का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और इसके बहुत ज्यादा लोग खिलाफ है। तो फिर अब वो जो है वो इस चीज को देखकर ही जो है वो कोई ना कोई फैसला करेंगे। तो गाइस आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।